अब अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो बैंक आप पर पेनाल्टी नहीं लगाएगी। इसको ऐसे समझिए कि कभी कदार हमारे बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाता है, तो इसके लिए बैंक हम पर पेनाल्टी लगाती है और हमें इसका जुर्माना भरना पड़ता है। सारे बैंकों का अपना अपना अलग अलग नियम है और उस नियम के तहत बैंक अपने खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को कहती है। यानी कि अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहक के अकाउंट में कम से कम 1,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को कहती है। लेकिन वहीं अगर सेमी अर्बन एरिया की बात करें तो वहाँ पर एसबीआई अपने ग्राहक को 2,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की लिमिट देती है। इसके साथ साथ मेट्रो सिटी के ग्राहक के लिए ये लिमिट 3,000 के आसपास हो जाती है। इसी तरह से सभी बैंकों का अपना एक अलग नियम है और उस नियम के तहत ग्राहक को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को कहा जाता है। और अगर ग्राहक उस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करता है तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने बैंकों के इस नियम को खारिज कर दिया है। इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से जानेंगे कि आखिर बैंकों के लिए केंद्र सरकार ने क्या नियम बनाए हैं। लेकिन इससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जनधन खाता खोलने की मुहिम चलाई और इस देश के हर नागरिक का बैंक अकाउंट खोला जाएगा। जहां जनधन अकाउंट में देश के हर नागरिक को मिनिमम बैलेंस रखने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। यानी कि इस खाते में मिनिमम बैलेंस लिमिट को मेंटेन करने के लिए बाध्यता नहीं रखी गई है। इस बारे में बातचीत के दौरान वित्त राज्य मंत्री भगवंत किशन राव कराड ने बयान देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के नियम को खारिज कर दिया गया है और अब सभी बैंक को इसे स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कि बैंकों के निदेशक मंडल मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वालों खाते पर जुर्माना खत्म करने के फैसले को स्वीकार करेंगे। इस बारे में कहते हुए कराड आगे कहते हैं कि बैंक एक स्वतंत्र निकाय होता है और सरकार के द्वारा बनाए गए नियम का पालन करना है या फिर नहीं करना है, ये स्वतंत्र रूप से बैंक पर ही निर्भर करेगा। राज्य मंत्री कराड ने ये भी बताया कि मिनिमम बैलेंस लिमिट मेंटेन करने को लेकर अभी केवल विचार विमर्श ही चल रहा है। यानी कि केंद्र सरकार और बैंकों के बीच इस बारे में बातचीत चल रही है और इसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। लेकिन बातचीत के दौरान ये निर्णय यहाँ पर आ चुका है कि खातों में जमा राशि अगर मिनिमम अमाउंट के नीचे भी चली जाती है तो उस पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि मौजूदा समय में ये सुविधा सभी बैंकों के ग्राहक को नहीं मिलेगी। फिलहाल ये सुविधा केवल एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंकों के ग्राहक को ही मिलेगी। इन बैंकों में जिन भी लोगों का बैंक अकाउंट है उन्हें ये सुविधा मिलने जा रही है। वो अगर अपने बैंक अकाउंट मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं रखते हैं तो उन्हें बैंक किसी भी तरीके का जुर्माना नहीं लगाएगी। इस बारे में बात चल रही है कि अगर इन तीनों बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की झंझट खत्म कर दी जाती है तो आने वाले समय में भारत के सभी बैंकों में इसी नियम का पालन किया जाएगा। भारत के सभी बैंकों के ग्राहक को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि दिसंबर महीने में बैंक 13 दिनों के लिए बंद होने जा रहा है। क्रिसमस, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म दिवस और कई सारे फेस्टिवल की वजह से छुट्टी दी जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर 13 दिन की छुट्टी है, जिसमें 4 रविवार, 2 शनिवार और 7 दिन के फेस्टिवल अवकाश को मिलाकर 13 दिन पुरते हैं। दिसंबर साल का आखिरी महीना है और इस महीने में 13 दिन बैंक बंद रहेगा। इसकी जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हॉलीडे कैलेंडर से मिली है, जहां पर दिसंबर में अलग अलग राज्यों और शहरों में अलग अलग तारीख को छुट्टी दी जाएगी। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम करवाना है तो इन छुट्टियों से पहले या फिर इत्मीनान से छुट्टी खत्म होने के बाद बैंक जाकर कर सकते हैं। बाकी बैंकों ने अपने नियम को बदल लेने का फैसला किया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।